वो वक्त फिर आन पहुंचा है। अफगानिस्तान में तालिबानी रिजीम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबानी रिजीम मुखालिफ आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं। तालिबानी रिजीम को टफ टाइम मिल रहा है और अब यूं लग रहा है कि एक एक्शन रीप्ले हो रहा है। एक मर्तबा फिर हेलीकॉप्टर में भागकर कोई मुल्क से निकला है। तो तालिबान मुखालिफ अफवाज ने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रिजीम की बैंड बजाकर रख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त तालिबानी रिजीम बाज़ाब्ता तौर पर आप कह सकते हैं कि दे आर इन हॉट वाटर्स। बहुत ही मुश्किलात है। बदख्शां सूबा तो हाथों से मुकम्मल तौर पर आप ये समझें अमलन फिसल चुका है। काबुल तक लोग पहुंच चुके हैं। रोजाना कोई ना कोई नई अपडेट आ रही है। NRF, AFF और AUF, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट और अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट, ये तीनों और जनरल सादात अब अफगानिस्तान की फौज की वर्दी पहनकर जब से मैदान में आया है और इससे 1 साल पहले इन्होंने तालिबानी रिजीम के खिलाफ IBOs शुरू किए थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और अब ये मुसल्लह जिद्दोजहद का आगाज कर चुके हैं। इस सब में हेलीकॉप्टर में बैठकर दर हकीकत कौन भाग निकला, अफगानिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त क्या हो रहा है, ये सारी अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सिचुएशन इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करवाना, भारत की ईमा पर पैसा लेना, भारत से फंडिंग लेकर TTP जैसे दहशतगर्द खूंखार दरिंदे और BLA, TTP, IMP, ISKP इस तरह के दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करना। एक जानिब तालिबानी रिजीम को पाकिस्तान की तरफ से फेंटा पड़ा, बॉर्डर के ऊपर झड़पें करने की कोशिश की तो अपनी चेक पोस्टों से हाथ गंवा बैठे। नक्शा तब्दील शुदा है इस वक्त, ये याद रखिएगा। बॉर्डर पे बहुत सी चेक पोस्टें आज तक नहीं छुड़वा सके जो ये छोड़कर चले गए थे, जहां पर आज भी हमने सब जिलाली परचम लहराया हुआ है। अभी तो ये सीधे हुए हैं क्योंकि हमने बता दिया था कि भाई अफगानिस्तान जो है, अगर वहां से कोई कार्रवाई हुई, गजब हक जारी है। अब यही नया नॉर्मल है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाओगे, बुजदिली दिखाओगे, दिन की रोशनी में पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन जाकर ठोक के आएंगे। दिस इज द न्यू नॉर्मल। तुम लोग जो मर्जी होता है कर लो। बॉर्डर के ऊपर अगर हिम्मत ज्यादा कोई मसला करोगे, बफर जोन बना देंगे। बॉर्डर के ऊपर फिर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा और यह चीज पाकिस्तान एस्टैब्लिश कर चुका है। लेकिन अब अपना ही घर इन ऑर्डर नहीं है। आलमी सतह पर तस्लीमशुदा हुकूमत नहीं, औरतों पर जुल्म, बच्चों पर जुल्म, तालिबानी रिजीम के कमांडर आपस में कानों के पीछे एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। पैसे का मामला है। एक मुल्क की इकॉनमी चल रही है स्मगलिंग, ड्रग्स, टेररिज्म, वॉरलॉर्ड्स, इन पैसों से एक मुल्क की इकॉनमी चल रही है। तो अफगानिस्तान का गयूर शख्स, अफगानिस्तान के बेहतरीन लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। आग अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा है जो कि अब मुकम्मल तौर पर नाज़रीन किराम पकने के करीब है। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब जो हो रहा है इनके खिलाफ वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पिछले 1 साल से तालिबान का सुप्रीम कमांडर जो है, लीडर इनका हैबतुल्लाह, जो कंधार में रहता है, काबुल में भी नहीं आता। एक तो इनके अपने काबुल और कंधारी ग्रुप के फड्डे हैं। एक जानिब कंधारी ग्रुप है, एक जानिब हक्कानी ग्रुप है। फिर इनके जो बॉर्डर रीजन्स के अंदर बदख्शां और उस साइड के ऊपर जो सूबे हैं, वहां पर इनके मकामी कमांडर्स इनके खिलाफ हो चुके हैं। ये अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर चुके हैं। और इस सब के अंदर अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं वो भी इनको टफ टाइम दे रहे हैं। साल पहले हैबतुल्लाह जो है वो अंडरग्राउंड चला गया था और उसने रेडियो पे सिग्नल्स, रेडियो के जरिए उसने पैगामात जारी की अपने कमांडर्स के लिए कि भाई अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दो, अब बस हमारा पीछा किया जा रहा है। 1 साल उन्होंने चुन चुन कर इनके बंदे मारे। अब वो खुलकर आ गए हैं, खुलकर इनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रख देता हूं। अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट ने पोस्ट किया है कि जो अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो है उसकी फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक मर्तबा फिर टारगेट किया है और वासिले जहन्नुम कर दिया है तालिबानी रिजीम के इंटेलिजेंस के टॉप के कमांडर को। और इस सब के अंदर इसने कहा है कि अब तालिबान का जो रिजीम है उसका कोई भी बंदा अब महफूज नहीं रहेगा, वो सब अपनी खैर मना ले। इसके साथ ही साथ मुल्ला जुमा खान फतह की फोर्सेस ने बदख्शा में शदीद झड़पों के दौरान अफगान तालिबान जंगजुओं को भारी जानी नुकसान पहुंचा दिया है। मकामी लोग जो हैं वो भी अब इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और एक फुल फ्लेज बगावत का सा समा है। और फुटेज एक सामने आई है जिसमें हलाक और जख्मी तालिबान जंगजू जो हैं उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए मैदान जंग से निकाला जा रहा है। रोड स्ट्रक्चर तो इनका मुकम्मल तौर पर, कुछ इनके पास जो हेलीकॉप्टर बच गए हुए हैं उनके जरिए ये दुम दबाकर भागने के लिए वो इस्तेमाल कर
रहे हैं, रोड्स उन्होंने जाम किए हुए हैं, उस सूबे के कोई जमीनी लिंक नहीं है, इनके जंगजू, इनके सूरमे जो थे वो वहां पर फंसे हुए थे। और अब बेशक ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहता है कि जी पाकिस्तान से कुछ फाइटर्स आए इसलिए हमें फेंटा लगा है। और फेंटा तो लगा है ना हमारी तरफ से। अब ये उल्टा डालना, अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालना, ये सब अब नहीं चलेगा। अब इसी तरह से आपके खिलाफ जो चीजें, अब अपना मुल्क संभालो, अपना जो गैर कानूनी इक़्तिदार है, अपना जो तुम लोगों का एक तर्ज अमल है, जरा उसे ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके साथ ही साथ चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी वरना। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम कुछ और अपडेट्स भी हैं नाज़रीन इकराम। एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, नेशनल मोबिलाइजेशन फोर्स जो है उसने एनएमएफ एक नया ग्रुप आया है और इन्होंने कहा है कि जी तालिबान के जो दहशतगर्द हैं, ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो काबिज दहशतगर्द रिजीम है वो 20 अगस्त को एक जश्न मनाने जा रही है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी। तालिबानी रिजीम ने अमेरिका को जो शिकस्त देने का दावा है उनका, उसमें इनका यह कहना है कि 20 अगस्त को, इन्होंने ये नोटिस जारी किया कि 20 अगस्त को ये सेलिब्रेशंस करेंगे। और ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के निजाम हुकूमत को शिकस्त देने का इन्होंने जो एक दिन मनाना है वो है जी 20 अगस्त। फिर ये कहते हैं कि एनएमएफ के जो फाइटर्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं कि फौरी तौर पर दहशतगर्दाना इनकी पॉलिसीज और इनके इकदामात के खिलाफ उठ खड़े हो, और इसमें जो इंसानी हुकूक, इंसानी वकार के खिलाफ इनके जो अवामिल हैं उनके खिलाफ हमारे फाइटर्स अब उठ खड़े हो। 20 अगस्त को इन्हें जाए पनाह ना मिले, इन्हें सेलिब्रेशन करने का मौका ना मिले, और इस दिन को 20 अगस्त का दिन, जिसे ये आज़ादी के दिन के तौर पर या फिर अपनी फतह का जो दिन है उसके तौर पर नाज़रीन कराम ये सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और अपनी एक विक्ट्री के तौर पर इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसे, इसी दिन को हमने इनके खिलाफ, इनके लिए निशाने इबरत बना देना है और हमने ये मैसेज देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ और ऑपरेशन के खिलाफ हैं। फिर एनएमएफ जो है इसने अपने सपोर्टर्स को तमाम तर एरियाज के अंदर, जो लोग दिल से इनके साथ, उन्हें कहा है कि आपने फैसिलिटेट करना है और आप ये जो मिलिट्री एक्शंस हैं और ये जो दहशतगर्दी है तालिबानी रिजीम की और अफगानिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, इनके खिलाफ आपने मुकम्मल तौर पर इकट्ठे हो जाना है और किसी भी तरह से आपने पीछे नहीं हटना। आपने अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आगे से आगे बढ़ना है, क्योंकि अफगानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट जो है ये सारी तालिबान मुखालिफ तंजीमों का एक यूनाइटेड फ्रंट भी है। मतलब सब अपनी अपनी लड़ाइयां, आपसी इख्तलाफात भुलाकर सब तालिबानी रिजीम को किक आउट करने का मंसूबा बना रहे हैं और अब तो काबुल के करीब, हलमंद सूबा करीब पहुंचते जा रहे हैं। और इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई हमारी हालिया कार्रवाइयों से पता चल गया अब सिर्फ बॉर्डर तक ये बात नहीं है। बॉर्डर रीजन तो वैसे इजी होता है लिबरेट करना, आप सेंटर तक पहुंच गए हैं। आप काबुल और कंधार को हिट करने की अगर बातें कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के अंदर एक गैर कानूनी हुकूमत, जिसे आलमी सतह पर कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, उस गैर कानूनी हुकूमत जो है जो कि अफगानिस्तान को एक अजीब सा मुल्क बनाए हुए है, अफगानिस्तान के अवाम के हुकूक का इस्तेहसाल कर रही है, इस हुकूमत के खिलाफ जो बगावत है अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। एक बहुत बड़ी बगावत जो है वो सर उठा चुकी है। ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।